बताया तो था DMVS के बारे में। नंदिता आप स्टार्टिंग में नहीं थे क्लास में? मैम मैं 7 बजे आता हूँ घर पे, लेट जाती हूँ। चलो कोई बात नहीं नंदिता, हम क्या बोलते हैं, बात कर लेंगे उस बारे में। बट अभी के लिए, आज के लिए वी आर गेटिंग लेट। हाँ जी, तो हमने क्या करना है, अपने चैप्टर को करना है स्टार्ट। और DMVS वैसे अभी आपके में अप्लाई नहीं किया गया है, जब आपके में अप्लाई करा जाएगा उस टाइम पे मैं आपको ऑफर से बता दूंगी, क्योंकि उसके लिए आपका पहले एक ओरिएंटेशन सेशन होगा, डोंट वरी। ठीक है, मैम हो रहा है मैम, फोटोन का तो हो गया। तो तुम्हारा क्या है, तुम तो दूसरे ग्रुप की हो नंदिता। आज 15 मिनट पहले क्लास स्टार्ट नहीं करी? कर दी थी, कर दी थी बट ज्वाइन नहीं हो रही थी। चलो 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 आ जाओ। सुनो सुनो सुनो, तो क्लास मैम हमारी आज क्वेश्चंस हो गए। अरीबा आप लेट ज्वाइन किए हो बच्चे, मैं लेट ज्वाइन नहीं करी हूँ, मैं करेक्ट 45 पे टिंग कर देती हूँ। चलो 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 बोलो मतलब, ठीक है। अब आज हमारा जो चैप्टर है दैट इज हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। प्लस आप कह सकते हो कि जिसमें आपको ना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो तुरंत की तुरंत आपको इसका आंसर आता है तो आता है, और नहीं आता है तो नहीं आता है। मैम सीरियसली किसका? इस चैप्टर में आपको क्या है कि इफ यू नो द आंसर तो बिल्कुल ठीक है, नहीं पता तो बात खत्म। आपको शुरू में ज्यादा दिमाग नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम मोस्टली पढ़ेंगे किसके बारे में, डिसीजेस के बारे में। अलग अलग तरीके के डिसीजेस हम देखेंगे बेस्ड ऑन देयर नेचर। नेचर ऑफ व्हाट, कि वो कम्युनिकेबल है या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं। ठीक है, इस बेसिस पे हम अलग अलग डिसीजेस के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके अलावा जो आप इस चैप्टर में देखोगे कि आपके जो डिसीजेस हैं जिनको हम कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल कह रहे हैं, या फिर आप कह लो एक जनरल आपके साइंटिफिक टर्म में इनको हम क्या कह सकते हैं, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। ठीक है, इस बेसिस पे हम डिसीजेस को पहले पढ़ेंगे। उसके बाद एक दो जो है आपके पास हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस दिए गए हैं, बट बहुत ज्यादा डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे। फिर कुछ कॉमन इन्फेक्शियस डिसीजेस कौन कौन सी हैं वो पढ़ेंगे, उनका ट्रीटमेंट क्या है। देखो पहले तो डिसीजेस प्लस पहले उनका क्या, कॉजल ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड्स का भी आपको मतलब बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए होगा कि कॉजल ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, पैथोजेंस क्या होते हैं, पैरासाइट्स क्या होते हैं। क्योंकि ये सारे वर्ड्स ना हमको क्या लगते हैं, ये सारे मैम बीमारी फैलाते हैं। ठीक है, बीमारी किसको फैलाएंगे, जिसको भी फैलाएंगे उसको हम होस्ट कहते हैं, करेक्ट। थोड़ी बहुत चीजें जो है ना हमारे माइंड में सेट है, बट यस अगर हमने आपसे पूछू ना कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है, तो हार्डली आई गेस 1 to 2% क्लास की ही जनता होगी जो मुझे ऐसा लगता है कि इसका करेक्ट आंसर दे पाएगी कि हाँ मैम इन तीनों का मतलब क्या है, कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉजल ऑर्गेनिज्म, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पैथोजन एंड व्हाट आर पैरासाइट्स। एंड ट्रस्ट मी, इससे बहुत बार ट्विस्ट करके आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद जो आपका जो ये हमारी क्लास रन करेगी, देन जस्ट 1 सेकेंड। हाँ जी, ये पहले कॉजल ऑर्गेनिज्म, फिर इनके सिम्टम्स, और फिर हमारे पास आएगा इनका ट्रीटमेंट। सबसे बेस्ट पार्ट जो हमारा स्टार्ट होगा, जहां से जैसे कहते हैं आपको नंबर जिसे कहते हैं बहुत ज्यादा मिलते हैं, और जहां से मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस आते हैं, वो है मैम इम्यूनिटी। ठीक है, वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, एक्वायर्ड एंड इननेट, दो टाइप की इम्यूनिटी आपको देखने को मिलेगी, बट यस दोनों को याद करने में, दोनों की साइकिल्स पढ़ने में आपकी थोड़ी सी खटिया जैसे कहते हैं खड़ी हो जाएगी। क्योंकि आपको क्या है, रटने की और इजी पका पकाया खाना खाने की आदत है, मेहनत करने की ज्यादा आदत है नहीं। जैसे आज के में मैंने जो होमवर्क दिया था, तो उसमें से भी बहुत सारे कम बच्चे थे, हार्डली 15 to 20 बच्चे ही थे आउट ऑफ 100 जिन्होंने हमें वो भेजा था। ठीक है जी, तो बहुत बिजी लोग हैं आप लोग। चलिए जी, कोई बात नहीं। मैम आज भेज दिया था। अरे अभय, मैं उनको ताने मार रही हूँ जो नहीं भेजे थे। ठीक है, हाँ अब एक और इम्पोर्टेंट चीज हमारी रह गई कि ये जो चैप्टर है कितना वेटेज लेता है नीट में, तो 3 से 4 क्वेश्चंस हर साल इस चैप्टर से आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं नीट में। 3 से 4 क्वेश्चंस का सीधा सीधा मतलब है 9 से 12 मार्क्स का ये जो है चैप्टर वेटेज होल्ड करता है। ठीक है जी, और 9 से 12 मार्क्स आई डोंट थिंक सो कि किसी के लिए भी कम है। पहला चीज अब हमारा क्या आ रहा है, स्टार्ट हुआ मैम कि डिसीज। क्या मतलब हुआ डिसीज का? बीमारी। मैम जब अपने एक सेकंड मैम जिससे कम प्रॉब्लम हो, नहीं पहले डिसीज से पहले हम जिसमें पर्सन हेल्थी ना हो, तो मुझे पहले ये बता दो जिसमें इंसान अपने नॉर्मल काम नहीं कर पाता अच्छे से। ये ठीक है, थोड़ा सा एबनॉर्मल सिम्टम्स कह लो। ठीक है, नथिंग बीइंग नॉन हेल्थी पर्सन। ओके जी सृष्टि, चलो तो पहले मुझे बताओ हेल्दी क्या होता है? स्वस्थ।
मैम जो मेंटली और फिजिकली Mentally हर और तरीके से फिट है, क्या बात है। मेंटली फिजिकली इमोशनली हर तरीके से फिट है वो। किसने नेट सॉरी किसने अपनी बुक खोल के बैठा हुआ है? मैम कोई नहीं। बहुत ही खराब बच्चे हो, कितने बार बोला मैंने बुक खोल के बैठा करो। हम कल बारिश में मैम भीग बैठे गए हैं। किताब। मैम बोलिए। ओके जी, चलिए अब कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। हेल्दी मीन्स क्या होता है? अब हेल्दी को नहीं, हम हेल्थ पे आते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेल्थ? बिफोर कि हम डिसीज को पढ़ें, राधिका पहले क्लास को थोड़ा सा स्टार्ट कर लें, उसके बाद हम आप लोग के क्वेश्चंस ले लें, है ना। एटलीस्ट थोड़ा सा परसेंट एटलीस्ट इसका हो जाए। सलोनी उसके बाद ही मैं लास्ट में आपका भी डाउट ले लूंगी, ठीक है। तो हेल्थ बेसिकली क्या है हमारा? हेल्थ मैम हमारा एक स्टेट है ऑफ, कैसे इसको याद करोगे मैम? इट इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, थोड़ा सा छोटा में लिख रहे हैं, मेंटल एंड हमारा सोशल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। सोशल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की वो स्टेट जहां वो फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट है, वेलबींग है, सबसे वेल मैनर्ड है, उसे हम कहते हैं हेल्थ, ठीक है। अब जो ये हेल्थ है ना, वो आपकी बहुत सारी चीजों से अफेक्टेड होती है। एब्सेंस ऑफ डिसीज, हाँ, जो बंदा फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट है तो वो मतलब उसमें डिसीज नहीं है बच्चे, ठीक है। हाँ जी, वही एक ही बात है। अरे रेनू जी, मेरी क्लास में बुक खोलना इज अलाउड, मैं खुद ही कहती हूँ कि बुक खोल के बैठा करो, कि अगर मैं कोई पॉइंट मिस कर जाऊं तो आप मुझे हेल्प आउट कर सको, ठीक है। तो वो कोई नहीं, ऑनलाइन खोल लो जिसके हाँ, पास नहीं है। वो डांट वाला नहीं है सिस्टम। चलिए जी, दूसरा क्या है हमारा मैम, कि जो ये हेल्थ है उसको अफेक्ट कौन कर सकता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हेल्थ को अफेक्ट कौन कर सकता है, तो बेटा जी सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका आता है, जिसे आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, तो योर बिफोर बर्थ वाला पार्ट, दैट इज योर जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इन बीइंग, मतलब हेल्थ को कंप्लीटली डिफाइन करने में। बंदे का फिजिकल हो जो है, उसका अटायर कैसा है, बंदा मेंटली कैसा है और सोशली कैसा होगा, वो आपका बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपके जेनेटिक डिसऑर्डर्स में। और ये बात जो है आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, बिकॉज आपने बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है? दूसरा रीजन जो है हमारा नॉर्मल जो होता है, दैट इज योर इन्फेक्शन, ठीक है। कि जो आपका, जहाँ पे आप रह रहे हो, एक दूसरे से इन्फेक्शन लग जाना, स्कूल में जा रहे हो, सेम लंच शेयर कर रहे हो, या मैम जैसे कोरोना वायरस, किसी, बिल्कुल सही, कोरोना वायरस जैसा हमारा है, ठीक है। तो ये क्या है? आपका इन्फेक्शन का है, कि ये आपका जो कोल्ड भी, हाँ, सिंपल कोल्ड भी इनफैक्ट, ठीक है, फीवर, वो आपका इस पे डिपेंड करता है। फिर आया हमारा, जो अभी किसी एक बच्चे ने बोला, क्या नाम है उस बच्चे का? मीना सोनी, ठीक है। मीना सोनी ने जो बोला, लगभग जो है, मैं वही बिल्कुल लिखने जा रही थी, बिल्कुल सही, कि हमारी लाइफस्टाइल, और लाइफस्टाइल में डाइट क्या है? पहले आता है हमारा डाइट, या फिर जिसे आप कह लो फूड, ठीक है। कि आप, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग प्रेरणा, कहाँ रहते हो आजकल? लेट ज्वाइन कर रहे हो क्लास में, ठीक है। आप क्या खाना खा रहे हो, कितना रेस्ट कर रहे हो, ठीक है। इश्यू आ रहा है, काहे का इश्यू आ रहा है प्रेरणा? ठीक है, कितना रेस्ट कर रहे हो, कितना एक्सरसाइज कर रहे हो, मेरे को एक्सरसाइज की स्पेलिंग भी नहीं आ रही है। और आपकी बाकी हैबिट्स क्या हैं? बाकी हैबिट्स मतलब ड्रिंक व्रिंक कर रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? नो मैम। अरे मैं पूछ नहीं रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि ये सब जो है आपके इसके वो है, ठीक है। आई एम नॉट एबल टू ज्वाइन हियर, क्या करूँ? क्यों प्रेरणा, आपके में क्या प्रॉब्लम आ रहा है बच्चे? मदरबोर्ड उड़ गया मैम, टाइपिंग करी तो है। अच्छा सॉरी, वो ऊपर चला गया, मैंने देखा नहीं। ओके जी, कोई नहीं प्रेरणा, हम इस बारे में बात करते हैं एंड ऑफ द क्लास पे, ठीक है। चलिए जी, ये हमारे लाइफस्टाइल पे आपको क्या बोलते हैं, डिपेंड करता है। अब इसी का हमारा क्या है, दूसरा पार्ट आ जाता है, क्या? डिसीज। कैसे आता है डिसीज मैम? डिसीज आता है मैम कि अगर इनमें से कुछ भी चेंज होता है तो वो हमारा क्या कॉज कर देता है? एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग को या एक हेल्दी ऑर्गेनिज्म को अनहेल्दी कर देता है। सबसे पहली और सबसे बेसिक जो आप स्टेटमेंट लिखते हो, ठीक है, अनएबल टू परफॉर्म,
हाँ जी वैशाली। अच्छा कोई थोड़ी देर के लिए, अभी थोड़े टाइम के लिए बस मैसेज मत करो प्लीज, है ना। मैं बाकी सारे पॉइंट्स भी बाद में ऐड कर लूंगी वैशाली, आपके पॉइंट बिल्कुल सही है, बट पता है मुझे ऐसा लगता है कि कोई जरूरी मैसेज है ना, फिर मैं पीछे जाना पड़ता है मुझे देखने के लिए उसे, बस इसीलिए कह रही हूँ, बाकी मुझे उससे कोई, आपको पता है कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज से। ठीक है, तो डिसीज क्या हुआ मैम हमारा, एक हेल्दी ऑर्गेनिज्म हमारा मैम अनहेल्दी उसमें चेंज हो जा रहा है, तो उसे हम कहते हैं कि वो पर्टिकुलर पर्सन जो है सफर कर रहा है किस चीज से, किसी भी पर्टिकुलर डिसीज से। अब जो ये डिसीज है ना आपको कैसे भी हो सकती है, कैसे भी मतलब क्या, देखो सबसे पहली बात तो ये होगी कि जिस बंदे को भी डिसीज होती है ना, वो सीधे जाके किसको हिट करती है, वो सीधे जाके हिट करती है मैम उस बंदे इम्यून के सिस्टम को। सिस्टम पे। इम्यून सिस्टम को। बिल्कुल सही जी, ठीक है, उसके मैम इम्यून सिस्टम को हिट करती है। अब वो जो हिट है ना वो कैसा भी हो सकता है, दोनों टाइप में से, मतलब कि वो हमारा न्यूरल भी हो सकता है, एंड यू ऑल नो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूरल्स, और दूसरा मैम वो हमारा एंडोक्राइन भी हो सकता है। ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, और यही क्या कॉज करता है हमारी बॉडी में, डिसीज कॉज करता है। जब क्या हो जाए, किसी भी बंदे की रेगुलर जो फंक्शनिंग है, ठीक है, जो किसी की भी बंदे की रेगुलर जो फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स है, ठीक है, या फिर हमारा ऑर्गन सिस्टम है ऑफ द बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड, ठीक है, इज एडवर्सली अफेक्टेड, तो उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं मैम कि हमें डिसीज हो गई है, ठीक है, कि हम बीमार हैं। ठीक है जी, इतना सबको क्लियर है। अब Yes, इतना ma'am. क्लियर है तो हम पहुंच जाते हैं अपनी वाली स्लाइड पे। मैम एडवर्सली अफेक्टेड वाली रिपीट करना। एडवर्सली मतलब बुरी तरीके से, ठीक है, एडवर्सली मीन्स बुरी तरीके से। ठीक है, चलिए जी, अंजलि अभी आप क्लास में हो क्या, अंजलि सिंह। अच्छा आपने कुछ और तो मैसेज नहीं किया ना, बिकॉज आपका ना कोई तो मैसेज आया है अभी जस्ट मेरे पास, तो कोई मुझे लगा कि शायद ज्वाइन वन करने में प्रॉब्लम ना हो, तो मैं इसलिए फिर वरना मैं भेजती पाठक जी को देखने के लिए। चलो जी कोई बात नहीं। तो अब हम अब आपको देखो इस चैप्टर का बिल्कुल बिल्कुल मतलब समझ में आ गया कि हेल्थ मतलब क्या होता है, डिसीज मतलब क्या होता है, और हम कब बोलते हैं कि डिसीज क्या है। तो ये एक तरीके से, राधे राधे अमन जी, ये एक तरीके से आपका इस चैप्टर का क्या है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है। ठीक है जी, और आई डोंट थिंक सो कि इस पे दोबारा जाने का जरूरत भी है हमको। फिर आता है हमारा डिसीज की, व्हाट इज, डू यू अंडरस्टैंड, जो हमारा डिसीज था वो आप समझ चुके हो कि डिसीज क्या है, बट बेसिकली डिसीज को हम क्या दो पार्ट्स में करते हैं डिवाइड। कौन कौन से पार्ट है मैम, पहला है इन्फेक्शियस डिसीज और दूसरा है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। अब इसको हम कैसे आम भाषा में बोलते हैं, वो कम्युनिकेबल डिसीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। कोई नहीं जी, प्रेरणा फिलहाल के लिए तो मैं कैसे बताऊं कि आप क्या करो, आपको तो मेरी ये बात भी समझ सुनाई नहीं पड़ रही होगी। हाँ जी, रिफ्रेश कर लो या रीज्वाइन कर लो, या जाके अपना आज के रिकॉर्डिंग मदरबोर्ड अपना सही करवाओ और कल बैठ के रिकॉर्डिंग देख लेना, कल वैसे भी तुम्हारी क्लास नहीं होती है ना। यस मैम, बायो की नहीं होती। मैम ये वाली बात भी आपको सुनाई नहीं दे रही होगी। वही तो कह रही हूँ, अब आपको ये बात उसको जाके समझाना पड़ेगा प्रेरणा को। मैम लिख के भेजे। नहीं नहीं वैशाली, कोई नहीं, कर दो मैम। कोई ना कोई ना कोई ना, चलो तो ठीक है। डिसीज हमारी क्या होगी, जिसको हम नॉर्मल भाषा में क्या कहते हैं मैम, कम्युनिकेबल डिसीजेस कहते हैं। वो डिसीजेस जो एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफर हो जाएं, क्या बोलते हैं, ट्रांसमिट हो जाएं, एग्जैक्टली वर्ड बोले तो इजिली ट्रांसमिट हो जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं मैम हमारी कम्युनिकेबल डिसीज या इन्फेक्शियस डिसीज। जैसे कि हमारे एड्स, कॉमन कोल्ड, मलेरिया एंड हमारा ट्यूबरक्लोसिस, दीज आर द इन्फेक्शियस डिसीज। ओके मैम, फिर आता है, और ये भी लिख दो कि मदरबोर्ड सही करवा लो आज। नॉन इन्फेक्शियस डिसीज वो हो जाती हैं कि डिसीजेस विच कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड, जैसे कि कैंसर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, थायराइड, ये सब जो है वैसे नॉन इन्फेक्शियस है, क्योंकि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में तो ट्रांसफर नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट हमारा क्या जाते हैं कुछ कॉमन डिसीजेस के बारे में। कुछ कॉमन डिसीजेस अगर हम बात करें तो सबसे पहला हमारे पास क्या आता है चीज, कि जो डिसीज है उसे फैला कौन रहा है, दैट मीन्स क्या, हमारा उस डिसीज का कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन है, क्या कैसे फैल रही है वो डिसीज, उसके बारे में आपको पहले पता होना इज वेरी इंपॉर्टेंट।
अगर आप कॉमन डिसीजेस की बात करो तो कॉमन डिसीजेस को कौन कौन, बैक्टीरिया, वायरसेस या प्रोटोजोआ, इनके थ्रू ही वो फैलती है। एंड कुछ जो डिसीजेस होती हैं वो हमारे हेलमिंथीज, इन सब के थ्रू भी फैलती हैं। ये भी अभी आप आज की क्लास में आगे देखोगे। अब ना एक वर्ड आता है पैथोजेन। क्या मतलब है इस वर्ड का? पैथोजेन का मतलब वो होता है वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स जो कि डिसीज फैलाते हैं। आई डोंट नो आप में से कितनों ने कभी प्रीवाईक्यूज जो है वो उठा के देखे हैं या नहीं देखे हैं, बट ना प्रीवाईक्यूज में ना एक क्वेश्चन ना बहुत, जैसे कहते हैं बहुत ज्यादा चलता है कि ऑल द पैथोजेंस, maybe all the parasites are pathogens. Just 1 second, एक सेकंड देना मुझे, मेरे पास वो एक्चुअली क्वेश्चन ही पड़ा हुआ है, ठीक है, जस्ट एक सेकंड, नॉट मोर देन दैट। क्योंकि ना ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है। हाँ जी मैम जिसमें हेलमिंथेस दे रखा है वो 11th वाला है, प्लेटी हेलमिंथेस। अभी लगेगा पता, तो अब है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक जो क्वेश्चन है ना आपका, ये क्वेश्चन ना बहुत 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 बार आपसे पूछा गया है कि ऑल पैथोजेंस, ठीक है, ऑल पैथोजेंस आर पैरासाइट्स, But all parasites are not pathogens. और नॉट पैथोजेंस। यस मैम। ऑल पैरासाइट्स आर नॉट Not pathogen. पैथोजन। कोई मुझे ये एक्सप्लेन करेगा क्या, क्यों? मैं करूं? ये मैं का नाम क्या है? वैशाली। हाँ जी वैशाली, बिल्कुल करिए। मैम सारे पैथोजेंस पैरासाइट होते हैं, इट मींस वो होस्ट की बॉडी में रह के डिजीज फैलाते हैं, बट जो सारे पैरासाइट होते हैं वो सब पैथोजेंस नहीं होते। ये तो इसकी हिंदी हो गई ना वैशाली। मैम ऐसे कैसे समझाए इसे? और अभी किसी ने हैंड रेज किया था? मैम कर रहा मैम इसका ये भी तो हो सकता है कि सारे जो पैथोजेंस हैं वो, मतलब जो सारे पैरासाइट हैं वो सारे पैथोजन बीमारी फैलाते हैं, पर सारे पैरासाइट बीमारी नहीं हम फैलाते। सारे पैरासाइट्स जो बॉडी में रहते हैं वो डिजीज कॉज नहीं करते, इसलिए वो पैथोजेंस नहीं होते। थोड़ा सा क्लोज नहीं हो अभी यहाँ पर पिता। मैम बट जो बॉडी में है वो तो डिजीज फैलाने के लिए ही तो है, पैरासाइट्स भी तो डिजीज फैलाते हैं। ऐसा नहीं सकता। नहीं, क्या नाम था इसका? वैशाली। वैशाली आपने ये इनका नाम नहीं सुना है? मैम पैथोजेंस होते हैं वो बॉडी के अंदर डिजीज फैलाते हैं और गुड बैक्टीरिया। parasites यस मैम। मैम मैम सुनो तो, बहुत लोगों का ना जो स्टमक होता है वो बहुत वीक होता है ना, तो उनको डॉक्टर्स जो होते हैं ना वो बैक्टीरिया ही देते हैं। जो हम लोग वो खाते होते हैं क्या बोलते हैं, दही वगैरह, उसमें क्या होता है? उसमें होता है लैक्टोबैसिलस। क्या लैक्टोबैसिलस है वो? कीड़े होते हैं मैम, लैक्टोबैसिलस। फिर चलो जी देखो, अब इसकी जो कहानी है ना वो लगभग ये कौन है? अर्पिता। आई गेस अर्पिता आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो क्लास में? यस मैम। ओके, तो आप न्यू स्टूडेंट हैं एंड अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा स्टूडेंट आया है क्लास में। और कोई है हमारी क्लास में जो नया है? नो मैम नहीं है। दीपिका तो बिल्कुल ही नहीं है, आज ही आई है। हैप्पी बर्थडे दीपिका। मैम हाँ जी सृष्टि। मैम जो आप गुड बैक्टीरिया का बता रहे हैं, मैम इसमें कोरोना का वो भी तो हो सकता है, वैक्सीन हमारी बॉडी में जाके जो हमारे बैक्टीरिया का, पर वो तो वायरस है, वो कहानी बैक्टीरिया अलग थोड़ी होती है, उनको हम पता है एटीन्यूएटेड बैक्टीरिया कहते हैं। एटीन्यूएटेड बैक्टीरिया कहते हैं, उनके बारे में भी आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। बैक्टीरिया नहीं था, वो मैम वायरस था। वैक्सीन के थ्रू हमारे वायरस ही तो गया था। वो पता है क्या होता है बच्चा जी, उसमें एक्चुअली जो एटीन्यूएटेड वायरस होते हैं ना, उनका केस क्या होता है ना कि एक ना बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी कोरोना वायरस की ही आपकी बॉडी में इंजेक्ट की जाती है। बट आपको पता है, देखो कहानी क्या होती है ना, हमारे साथ दो चीजें होती है, एटीन्यूएटेड वायरस और एक जब नॉर्मल वायरस है। क्योंकि हम दोनों में तो मैम क्या है, दोनों में तो हमारे पास कोरोना वायरस ही है, ठीक है, यहाँ पे भी वायरस है, यहाँ पे भी हमारा वायरस है। बट यहाँ पे जो वायरस होता है ना, जब वो अटैक करता है किसी के भी पास, तो वो क्या, जैसे वो चक्रव्यूह नहीं होता है, अभिमन्यु वाला चक्रव्यूह, ठीक है, तो वो प्रॉपर तरीके से अपना नंबर जो है बहुत ही हाई कर चुका होता है ऑलरेडी, ठीक है। तो हमारी बॉडी को इतना टाइम ही नहीं मिलता कि हम उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएं, ठीक है। और जो एटीन्यूएटेड वायरस होते हैं ना, वो क्या है, एक स्मॉल क्वांटिटी में हमारी बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडीज में एंटीबॉडीज का नंबर है ज्यादा,
इस टाइम पे हमको टाइम मिल जाता है इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने का, और फिर वो उनको ऐसे करके घेर के मारते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में आप पढ़ोगे, इसके बारे में भी बहुत ही डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, दोनों की कहानी अलग होती है बच्चे। चलो जी, अब हम लोग कौन से क्वेश्चन पे थे? हम लोग क्वेश्चन पे मैम थे होते तो कि वायरस सारे नहीं नंबर दोनों। वो देखो, बिफोर ना कि आपको ना इसका इन सबका डेफिनेशन समझ, मतलब ये स्टेटमेंट समझ में आए, उससे पहले इंपॉर्टेंट है कि ना आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आए। पैथोजन अभी आपने समझ लिया, वर्ड क्या पैथोजन कहाँ गया? ठीक है, आ गया, यही था ना। मैम ने वर्ड दिया था पैथोजन, इसका क्वेश्चन नहीं पूछा था डायरेक्ट। अच्छा नहीं नहीं, अरे हाँ यार, मैं तुम्हारे जगह वही नहीं था, ये रहा। ठीक है, पैथोजन हमारे पास क्या है? पैथोजन की डेफिनेशन अगर हमने समझी है तो पैथोजन का मतलब है मैम कि वो हमारा एक कॉजल ऑर्गेनिज्म ही है, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। बात सिंपल से खत्म। ठीक है, कि पैथोजन जब भी होंगे तो वो हमारी बॉडी में या होस्ट की बॉडी में डिसीज कॉज करेंगे ही करेंगे। ठीक है, होस्ट की बॉडी में डिसीज कॉज करेंगे। बट पैरासाइट्स अगर आपने पढ़ा हो ना, तो मैंने आपको आई गेस 11th में भी दो वर्ड्स बताए थे। एक हमारे पास होते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट्स, ठीक है, और दूसरे हमारे पास होते हैं मैम ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ठीक है, दो टाइप के हमारे पास पैरासाइट्स देखने को मिले। बट यहाँ पे ना हमने ये क्लियरिटी नहीं दी है कि ये कौन से टाइप का पैरासाइट है। ठीक है, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हमारे क्या कौन से पैरासाइट्स कहते हैं? जिन्हें हम ट्रू पैरासाइट्स कहते हैं कि अगर उनको होस्ट मिलेगा तो वो डिसीज कॉज करेंगे। ठीक है, बट वही वाली बात फिर से कि सारे के सारे जो पैरासाइट्स हैं वो डिसीज कॉजिंग की एबिलिटी नहीं रखते हैं, उनके कुछ और फंक्शंस भी होते हैं। पैथोजेंस और जो पैरासाइट्स हैं वो हमारी बॉडी को बीमार जरूर कर सकते हैं, वीक जरूर कर सकते हैं पैरासाइट्स, बट वो कभी भी अपने होस्ट को मारेगा नहीं, क्योंकि इस पैरासाइट को ये पता होता है कि अगर मेरा होस्ट मर गया, ठीक है, तो मैं भी मर जाऊंगा। ठीक है, तो वो उसे बीमार करते हैं, डिसीज कॉज करते हैं, और क्या बोलते हैं, वीक कर देते हैं, उसकी इम्यून सिस्टम को वीक कर देते हैं। बट ये जो क्वालिटी है ना, पैथोजन में ऐसा नहीं है। पैथोजन में हमारे पास क्या है मैम? पैथोजन में हमारे पास वायरसेस भी होते हैं, और वायरसेस आपको पता है कोरोना में कितने लोग जो है बेचारे निकल लिए बिना डेट के। ठीक है, तो ये आपका एक मेजर डिफरेंस हो जाता है आपके पैथोजेंस में और पैरासाइट्स में। तो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं बच्चा जी? जैसे हमारे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस और प्रोटोजोआ, हेलमिंथीज हैं, वो है मैम हमारे पैथोजन। फिर क्या जाता है कि पैथोजन कैन एंटर द बॉडी बाय वेरियस मीन्स। ये भी बहुत अच्छी चीज है कि जो पैथोजन है वो हमारी बॉडी में बहुत मतलब किसी भी सोर्स से, चाहे फूड से, चाहे आपका वाटर से, ठीक है, चाहे वाटर से, किसी भी सोर्स से आपकी बॉडी में एंटर कर सकता है, एयर से भी। ठीक है, अब है बस मैंने अभी तक इतना ही बताया है कि जो पैथोजेंस होते हैं वो आपकी बॉडी में श्योर डिसीज कॉज करते हैं, एंड दे कैन लीड टू द डेथ ऑफ एन होस्ट ऑल्सो। बट पैरासाइट्स ऐसा कभी नहीं करेंगे, वो बंदे को बीमार करेंगे, वीक करेंगे, बट उनको डेथ कभी कॉज नहीं करेंगे। ठीक है, चलो जी, अब पैथोजन जो है किसी सोर्स से जो है हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं, और क्या करते हैं? वो सबसे पहले एंटर करके वो तुरंत अटैक नहीं करने लगते हैं, वो जहां से भी, जिस मीन से भी एंटर किए हैं ना, तो चाप से बैठ के ना बॉडी के अंदर अपना क्या कर रहे होते हैं? नंबर बढ़ा रहे होते हैं। अच्छा, जैसे मलेरिया कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्या मैम? जहां पे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जहां एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो एंटर किया है वो अपना नंबर जो है ना होस्ट की बॉडी में बढ़ा रहा है, तो क्या कहते हैं इस पर्टिकुलर प्रोसेस को? प्लाज्मोडियम। मैम रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन किस में आता है बेटा? मैम मैम डीएनए की में। कॉपी बनाता है ना एक तरह से, तो ये भी दो हो रहा है। मैम प्लाज्मोडियम की बात कर रहे हो? नहीं भाई, प्लाज्मोडियम की बात कर रही हो। प्लाज्मोडियम तो एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया, आपको समझ में आएगा अभी कि एक पर्टिकुलर पैथोजन ही है। रिप्रोडक्शन उसका प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से वो करते हैं। चलो ये तुम लोग का होमवर्क है, ठीक है? नहीं तबस्सुम, ये हम सेलुलर लेवल पे नहीं पहुंचे हैं बिल्कुल। अरे एक अलग वर्ड है, सुनो मेरी बात, ठीक है? क्वेश्चन क्या था? मेरी क्लास थोड़ी लैक हो गई थी। कोई नहीं, ये तुम्हारा होमवर्क ही है, ठीक है? कि नेम द प्रोसेस by which
पैथोजन increases its number in host body। ठीक है, अब इस प्रोसेस का आपने नाम बताना है मुझे। एक मिनट में। कौन ग्रुप में डालता है? और कोई गूगल नहीं करेगा, अपनी बुक में देख चेक करो, उसमें एनसीईआरटी में तुम्हारा शायद उसका नंबर हो। अच्छा चलो गूगल भी करो, दे दिया तुम्हें चांस। ठीक है, द पैथोजन कैन एंटर इनटू द बॉडी बाय वेरियस मींस, वहां जाके वो मल्टीप्लाई करेगा, इंटरफेयर करेगा किस चीज से? ये अब यहाँ पे हमारे पास वो वाला चीज आया जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वो किस चीज के साथ इंटरफेयर करेगा? वो यहाँ पे जो हमारा खुद का हमारा नंबर की बात क्या था? इन होस्ट बॉडी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे वो क्या करेगा कि जिस भी होस्ट की बॉडी में गया है उसके सेल को इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे सेल को इन्फेक्ट करने के बाद वो क्या करेगा? सेल के अंदर अपना डीएनए उसने लेके आया है और वो अपने डीएनए का रेप्लिकेशन करवाएगा, दूसरे डीएनए को सबसे पहले जाके डिग्रेड कर देगा। ठीक है, उसका काम सबसे पहले यही होता है कि जैसे ही अंदर पहुंचा सेल के डीएनए को उसने डिग्रेड कर दिया और उसके बाद क्या किया है? खुद के डीएनए का वहां पे रेप्लिकेशन कर रहा है। ये पार्ट जो है आप पढ़ोगे अभी बहुत ही अच्छे से। ठीक है, और फिर वो क्या करेगा? वो वही काम करेगा जो उसको करना है। मैम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। मैम मैंने ग्रुप में डाल दिया क्वेश्चन। वैशाली कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को क्या बोलते हैं, मेरी क्लास कब तक है? 10 बजे तक आज क्लास है। चलो छोड़ो, मैं तो मैम 8:15 तक है। छुट्टी है ना, कल तक के लिए तुम लोग को टाइम दे रही हूँ मैं। कल 12 बजे तक है। आंसर बता देना। ठीक है, ओके मैम मैंने जितना भी होमवर्क नहीं भेजा ना कल भेज दूंगी, जैसे टाइम मिल जाएगा करने का। यस मैम, वैशाली जी मिलेगा मिलेगा बच्चे, मैं भेजूंगी। चलो अब आते हैं हमारे पास क्या चीज मैम? अब आती है हमारे पास इम्यूनिटी। मैम किस चीज की इम्यूनिटी चाहिए मैम हमको? हमें इम्यूनिटी चाहिए किसी बीमारी से लड़ने के लिए। बीमारी से लड़ने के लिए। और इनफैक्ट अगर आप एक प्रॉपर तरीका से जो वर्ड यूज करो तो हमें इम्यूनिटी चाहिए अगेंस्ट द पैथोजन। जो भी पैथोजन हमारी बॉडी में अटैक कर रहा है तो हमारी बॉडी के पास क्या होने चाहिए? अब आप ना एंटीबॉडीज में पहुंच जाओ। हाँ जी, हमारी बॉडी के पास उसकी एंटीबॉडीज जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए। देखो एक चीज ना और सीख लो, कोई भी जो हमारा फॉरेन ऑर्गेनिज्म राइट वर्ड है, ठीक है, कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म जब हमारी बॉडी में एंटर करता है ना या इंसेक्ट करता है ना, तो हम जो वर्ड यूज करते हैं ना उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एंटीजेन। ठीक है, क्या वर्ड आप यूज करते हो? एंटीजेन वर्ड आप यूज करते हो इस पर्टिकुलर कौन से केस में? जब हम पढ़ रहे हैं इम्यूनिटी पार्ट। ठीक है, तो वो फॉरेन जो पार्टिकल है उसको आपने कहा एंटीजन, और जो हमारी बॉडी है उसके सेल्स पे हमारे पास प्रेजेंट होंगे एंटीबॉडीज और ये बाइंड करेंगे इनके साथ। थोड़ा सा ये समझ लो, इसीलिए हम लोग ना बहुत ही एक इंपॉर्टेंट और बहुत ही तगड़ा पार्ट है, क्या पता आज की क्लास में आपके पास आ जाए, हम पढ़ते हैं ना एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, एंड मोस्ट टफेस्ट वन ऑल्सो, कि ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन क्या होता है। ठीक है, चलो जी, क्या है पहले कहानी इसकी? Immunity is defined as the ability of the body to protect, defend and fight against। ठीक है, जो भी पर्टिकुलर पैथोजन, मैंने आपसे क्या बोला कि इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी हमें चाहिए किसके अगेंस्ट? हमारे पैथोजन के अगेंस्ट, कि जो भी पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है ना उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी खुद को प्रोटेक्ट करे, उससे लड़े। ठीक है, और फाइट करती है। ठीक है, और मतलब फाइट करके जीतना भी होता है कि हाँ भाई आपने उसको सक्सेसफुली हटा दिया है। और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे बैक्टीरिया, वायरसेस और जितनी भी फॉरेन बॉडीज, इसीलिए मैंने आपको अभी पहले ही क्लियर कर दिया, इसीलिए हम उनको क्या बोलेंगे? एंटीजन बोलेंगे। और उसे आपने क्या कहा है? टॉक्सिक सब्सटेंस भी कहते हो। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। बेसिकली 2 तरीके की इम्यूनिटी हमारी बॉडी में देखने को मिलती है। पहली होती है इननेट इम्यूनिटी, दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जस्ट वन सेकंड, इननेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी की क्या कहानी है मैम? इनकी सिंपल सी ये कहानी है कि दिस इज द नॉन स्पेसिफिक डिफेंस टाइप ऑफ सिस्टम। क्या मतलब हुआ नॉन स्पेसिफिक का? मैम क्योंकि ये किसी एक स्पेसिफिक डिजीज से मैम की जो पेरेंट्स से आती है हमारे अंदर इम्यूनिटी, किसी एक स्पेसिफिक पैथोजन से। सिंपल सा एक जिसे मतलब आम भाषा में अगर हम बोलेंगे ना तो क्या है कि जो आएगा ना उसे मारो। ठीक है,
जो भी एंटर करेगा आप उसे मारो, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं इननेट इम्यूनिटी, कि कोई भी हमारी बॉडी में अगर एंटर कर रहा है, चाहे बैक्टीरिया, चाहे वायरस, चाहे प्रोटोजोआ, चाहे हेलमिंथीज, एनीथिंग विच इज एंटरिंग इन आवर बॉडी, इननेट इम्यूनिटी इज दैट काइंड ऑफ इम्यूनिटी जो हमको बाय बर्थ मिली होती है अगेंस्ट, क्योंकि उस टाइम पे हम क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, हम लोग का जो है तुरंत ही एक्सपोजर हुआ होता है एनवायरमेंट में, तो ये बाय बर्थ हमारे को पेरेंट्स से, मॉम से जो है मिल रही होती है, कि ये क्या करेगी ना, आपको बाय बर्थ जब रहती है तो ये हर एक, और जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर कह लो कि पैथोजेंस है, उनके लिए कैपेबल है उनको मारने के लिए, ठीक है। कि कोई भी जो है आएगा उससे कोई पंगा नहीं, मतलब क्या बोलते हैं, इससे जीत नहीं पाएगा, एक नॉर्मल सेंस में मैं आपको बता रही हूँ अभी। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी की कहानी क्या होती है ना, कि ये ना आपकी क्या है, जैसे हमारे इंजेक्शंस लगते हैं, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी अगर आप समझो तो कैसे, जैसे मैंने आपसे क्या कहा कि ये मैम हमारे पास बाय बर्थ रहती है, मतलब हमारे पेरेंट्स से हमारे जीन्स में ट्रांसफर हो रही है, बट एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, हमने हासिल की है वो इम्यूनिटी, कोविड वैक्सीन, फिटनेस जैसे मैम कोवैक्सीन, वैक्सीन आपको जो बेबीज होते हैं उनको वैक्सीनेशन करवाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट डॉक्टर्स जो होते हैं ना, प्रेग्नेंट वुमेन्स को भी बहुत सारे वैक्सीन जो हैं वो देते हैं। मैम जैसे अभी भी तो हमें वैक्सीन लगी है, हाँ जी, कोविशील्ड पोलियो, वगैरह। आजकल के टाइम पे पोलियो की जो वैक्सीन है वो बहुत ज्यादा, आजकल नहीं बहुत टाइम से चल रहा है, और हम लोग लगभग उस एज पे भी पहुंच गए कि इंडिया जो है वो लगभग पोलियो फ्री अब हो रहा है, स्लोली एंड स्टेडली हो चुका है। नंदिता, यस मैम, ये तो 90s के टाइम पे स्टार्ट हो गया था पोलियो की देना। यस मैम। नहीं बट है कि क्या बोलते हैं, अब जो है इंडिया, मतलब रिसेंट का इन द सेंस कि 2-3 साल पहले की बात है, रिसेंट का मतलब ये नहीं कि 1-2 महीने पहले हुआ है, ठीक है। अभी जो है रिसेंट में शायद इंडिया जो है वो पोलियो जो है फ्री हो चुका है, पोलियो फ्री कंट्री में आ चुका है, ठीक है। तो इसका आपको पता है कि इसका बहुत ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारी गवर्नमेंट का ही है, क्योंकि वो जो है पोलियो की डोजेस देना नहीं भूलते हैं, इनफैक्ट डोर टू डोर जाके आपको वो पोलियो की वैक्सीन दी जा रही है। तो वो हमारी जो हमारा है वो किस में आ रहा है मैम, वो मैम हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आ रहा है, ठीक है। अभी अगर आप जनरल हिंदी भाषा वाला चीजें समझ रहे हो तो आपको बाद में जो है ये टिपिकल लैंग्वेज भी समझ में आएगी। अब हम इनको एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हर एक टर्म, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं, हाँ सॉरी इंपॉर्टेंट बात तो बताना भूल गई, ठीक है। जैसे मैंने आपको क्या किया, वैक्सीनेशन दिया। अब मैंने आपको से किसी का लिसन हमने आपको वैक्सीनेशन दिया है, आफ्ताब अभी आप समझ जाओगी, 2 मिनट दो, ठीक है। अभी हम लोग इसको फिर से एक बार पढ़ने जा रहे हैं, फिर से सुन लो एक बार, ठीक है। मैंने आपको वैक्सीनेशन दिया है एक पर्टिकुलर डिसीज, सपोज कर लो टिटनेस का, ठीक है। लोगों को दिया जाता है ना, वैसे भी कहा जाता है कि हर 2-3 साल में एक बार टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है टिटनेस का जो बीमारी होता है वो तो बहुत रेयर है, बट जब होती है तो तबाही वाली होती है और उसका कोई इलाज भी नहीं हो पाता है प्रॉपरली। लोहा लगने के बाद मैम एसेंशियल होता है लेना। हाँ जी, एसेंशियल होता है लेना। तो अगर आपको टिटनेस का इंजेक्शन दिया है तो वो जो वैक्सीनेशन है ना, वो पोलियो वाले पे काम नहीं करने वाला, ठीक है। पोलियो वायरस पे वो कोई काम नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि उसका काम किससे प्रिवेंट कर बचाना है आपको, वो आपको आपकी बॉडी में टिटनेस नहीं होने देगा, बट आपको पोलियो वायरस के लिए पोलियो की वैक्सीन लेनी पड़ेंगी। तो ये क्या हो जाती है हमारे, कि ये हमारे पैथोजन के लिए स्पेसिफिक है, पैथोजन स्पेसिफिक है पहले को। अब हमने क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते चलते हैं, ठीक है। पहला हम क्या है, इननेट वाला ले लेते हैं, ठीक है। अरीबा सॉरी अरीबा आप ही थे, सॉरी आफ्ताब थे, सॉरी अरीबा ही नाम याद रहता है मुझे, पता नहीं क्यों। हाँ जी आफ्ताब बताइए क्या कह रहे हो आप, हैंड रेस है आपका, यही रिपीट करने वाला ना, रिपीट ही हो रहा है बच्चे, इसके अलावा कुछ कहना है आपने? आफ्ताब मेरे अकॉर्डिंग किसी को भी समझ में नहीं आया होगा कि आपने क्या कहा है। कोई नहीं, आप आवाज ही नहीं आई। हाँ नहीं, उन्होंने कुछ तो बोला बट समझ में नहीं आया मुझे। अच्छा मैम कुछ नहीं, हे भगवान, तुम्हारे कुछ नहीं के चक्कर में हमको 40 सेकंड्स वेट करना पड़ा है। चलो जी कोई बात नहीं, ये हमारा है। हाँ जी दीपिका आप बताएं, आपको क्या तकलीफ हो गई? मैम वो वर्ड तो मिला नहीं मैम, उसको पैथोजेनेसिस तो नहीं बोलते हैं? लड़की अभी पहले बैठ के क्लास में पढ़ो, वो होमवर्क है, होमवर्क मीन्स घर पे जाके काम करना है। मुझे पता है तुम लोग घर पे हो, दिमाग नहीं लगाना, बट अभी बैठ के पढ़ो। अभी फिर मैं ये वाली डिफरेंसेस पूछूंगी ना दीपिका, नहीं पढ़े
अभी तुम्हारी मम्मी को कॉल लगाऊंगी। ये वाले भी मैम मैम हर किसी को सेम ही धमकी देती हैं। यार तुम सारे मेरे लिए सेम ही हो, कोई एक इम्पोर्टेंट नहीं हो, ठीक है। चलो जी आ जाओ, चलो चलो चलो। इननेट इम्यूनिटी और दूसरा है हमारा पास मैम एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या क्या पॉइंट्स हमने मैम सीख लिए? इननेट इम्यूनिटी मैम हमने ये सीख ली है कि ये कैसी है, नॉन स्पेसिफिक है, जिसको देखो उसको मारेगी, ठीक है। और ये हमारी कैसी है मैम, स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक है। चलो जी स्पेसिफिक है। ये हमारे पास मैम बाय बर्थ प्रेजेंट होती है, बाय बर्थ हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। और ये हमारे क्या है, आफ्टर बर्थ आपको दी जाती है मैम। ओके मैम, ये हमें मैम मॉम से मिलती है, ठीक है, मदर से जो है, मदर से आपको रिसीव होती है। और ये आपको वैक्सीन के थ्रू लेनी पड़ती है, ठीक है, वैक्सीन के थ्रू आपको लेनी पड़ती है। उसके अलावा कोई और डिफरेंस? हाँ, एक बहुत ही अच्छा और तगड़ा डिफरेंस जो हमारे पास है ना, वो ये है इसका मैम, कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ना, उनके पास ना एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं मेमोरी, ठीक है। मेमोरी मतलब क्या मैम? मेमोरी मतलब क्या? वैक्सीन की भी याददाश्त होती है। यस बच्चा, बिल्कुल याददाश्त होती है, क्योंकि हमारी बॉडी क्या कर लेती है ना, कि कुछ जो एंटीजेंस है ना, उनके अगेंस्ट की एंटीबॉडीज उनके पास हमेशा बनी हुई रहती हैं, ठीक है। हमेशा उनके पास कुछ ऐसी जो एंटीबॉडीज हैं वो बनी हुई रहती हैं, और जिससे, हाँ बिल्कुल सही, जैसे खुशी आपने, खुशी नहीं, मोना सही, मोना आपने बिल्कुल सही बोला ये बात। जैसे मैम चिकन पॉक्स कहते हैं ना, जिसको एक बार चिकन पॉक्स हो जाता है दोबारा होता, क्यों? क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, हमारी बॉडी में एक्वायर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है, ठीक है। हमारी बॉडी ने उस इम्यूनिटी को अब एक्वायर कर लिया है, उसके अगेंस्ट हमारे पास एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। जैसे ही आया उसमें उसने अपना एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर दिया, एंड काम खत्म, ठीक है। और यहाँ पे कोई हमारे पास मेमोरी नहीं होती, नो मेमोरी। देखो बेसिक बेसिक भी आपको 4 डिफरेंसेस इसके मेरे अकॉर्डिंग बैठे बैठाए याद हो गए, ठीक है। बाकी अभी क्लास जैसे जैसे शो चलेगा वैसे वैसे आपको समझ में आएगा। आज वैसे भी इंट्रोडक्टरी पार्ट है हमारा, ठीक है, तो थोड़ा सा आज की क्लास इजी रन करेगी। और क्या दिया हुआ है इसके बारे में मैम, कि नॉन स्पेसिफिक है, हो गया क्लियर। टाइप ऑफ इम्यूनिटी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, हो गया क्लियर। अचीव्ड बाय द प्रोविजन ऑफ 4 टाइप्स ऑफ बैरियर, द फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर एंड साइटोकाइन बैरियर। इन चारों के बारे में हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, तो आज की क्लास में इस पे स्ट्रेस लेना बिल्कुल जरूरी है, ठीक है। पढ़ेंगे बेटा, अभी ये सिर्फ हमने आज सिर्फ वो कहते हैं ना, जान पहचान कराई है बेटा आपसे, कि ये ना आपकी बुआ है, ये आपकी फूफा है। अब आपको मैम बीमारी हमारी बुआ फूफा है, नहीं, सही बात है, पर इन्हीं के साथ है। अब आप धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे समझ में आएगा। ट्रेलर बिल्कुल सही, ये सिर्फ ट्रेलर है। फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी आ गया हमारा। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है मैम? पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, और कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी, कि इनकी आपके पास मैम याददाश्त होती है। याददाश्त भी किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज इन द बॉडी। अब पहला क्या आता है हमारे पास? एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या है भाई? मैम हमने इननेट पढ़ लिया, एक्वायर्ड पढ़ लिया, अब ये एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या है? आओ जी बेटा जी, इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लो। एडेप्टिव इम्यूनिटी की कहानी क्या है? जैसे अभी पढ़ के आए हो एडेप्टिव रेडिएशन, फिर से ऐसे ही देख लो। एडेप्टिव का मतलब क्या होता है? एडेप्टेशन से ही मिलता जुलता। क्या कह रहे हैं मैम? एनवायरनमेंट से हमारे अंदर आ जाती है। बिल्कुल सही, जो कि हमारे पास कहा, जब आपका एक्सपोजर होगा तो आपको आज मिल जाएगा, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी। कैसे कहानी चल रही है इसकी मैम? ये मैम 2 टाइप से हमारे हो सकते हैं। पहला क्या है मैम? नेचुरली एक्वायर्ड, दूसरा है आर्टिफिशियली एक्वायर्ड। अब ये भी दोनों के दोनों 2 टाइप्स के हैं। नेचुरली वाला भी मैम हमारा एक्टिव भी आता है, पैसिव भी है, और ये भी एक्टिव है, ये भी पैसिव है। क्या कहानी है, कहाँ डिफरेंसेस है? देखो जी, अच्छा किसी को पहले से कोई आइडिया है? अभी किसी ने, नैन्सी शायद आपने आंसर दिया था। तब तक थोड़ा सा पानी पी लूं। मैम बस थोड़ा सा। नहीं, मुझे लगा शायद आपने बोला तो मुझे शायद आपको आ गया हो। चलिए जी, क्या कहानी है मैम इसकी? अगर हम नेचुरली एक्वायर्ड वाले की, एक्टिव वाले की बात कर रहे हैं, तो एंटीजेंस एंटर द बॉडी नेचुरली, बॉडी इंड्यूसेस एंटीबॉडीज एंड स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स। ठीक है, क्या हुआ? जैसा सिंपल सी कहानी चल रही है कि एंटीजन, मैंने अब आपको क्लियर कर दिया वर्ड कि एंटीजन क्या होता है। टिटनेस के सिम्टम्स क्या होते हैं बच्चे? ये तो मुझे भी देखने पड़ेंगे, बट टिटनेस के जो सिम्टम्स होते हैं ना वो बहुत तगड़े होते हैं। एक्चुअली वो ना बोन्स पे जाके अटैक करता है हमारी, ठीक है, तो वो आपकी बोन्स को सीधे वीक करता है।
थोड़े से हम बाद में पढ़ लेंगे इसके बारे में, अभी तो बीमारियां स्टार्ट होने वाली हैं, अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा इसको देखो, मिलेगा आपको सब कुछ बेटा इसी चैप्टर में। ये चैप्टर खत्म कराए बिना नहीं जाएंगे कहीं भी। मैम बीमारियां स्टार्ट नहीं होने वाली। अगर मैम अगर 24 घंटे में अगर हम मेडिसिन नहीं देंगे टिटनेस की तो मर भी सकते हैं। नहीं सृष्टि, ऐसा एक्चुअली ना हर केस में नहीं होता है। होता मैम। एक्चुअली बॉडी के पास ना खुद का, जिसे कहते हैं ना, डिफेंस सिस्टम बहुत तगड़ा है। ठीक है, बहुत ही तगड़ा हमारी बॉडी में डिफेंस सिस्टम है। तो आप वहां पे देखोगे ना कि क्या बोलते हैं, हमारी बॉडी जो है ना वो कोशिश करती है कि आपसे पहले कोप अप कर ले। फिर वो दूसरी बात क्या आ जाती है, हर एक बंदे के पास ना इम्यूनिटी भी अलग अलग है। जिसे कहते हैं ना कि बहुत स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी है किसी की बहुत वीक इम्यूनिटी है। ठीक है, तो उस चीज पे भी वो डिपेंड करता है कि जरूरी नहीं है कि किसी एक, जैसे अगर सपोज करो मेरे को और तुम्हें दोनों को ही क्या बोलते हैं, वो पिन जो है लग गई है, जंग वाली पिन जैसे कहते हैं ना, थोड़ी जिसकी होती है, वो दोनों को ही लग गया है, लोहे का कुछ लग गया है। सपोज करो मेरी इम्यूनिटी क्या है, बहुत ही वीक है और तुम्हारी स्ट्रांग है, तो हो सकता है कि तुम्हारी बॉडी में कुछ भी देखने को ना मिले, थोड़े टाइम के लिए आप बीमार रहो, उसके बाद ठीक हो जाओ। बट हो सकता है कि मेरी बॉडी, क्योंकि मेरे पास वीक इम्यून सिस्टम है, तो मेरे में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक जो है सिम्टम्स देखने को मिल जाए। ठीक है, बहुत ही पेनफुल सिम्टम्स देखने को मिल जाए। और बाकी आपके दोस्तों ने आपकी हेल्प कर दी है, एक बार पढ़ लेना उसको। ठीक है, वैसे मैम उसी में ही भेज दिया हमने। डोंट वरी, हाँ जी मैंने देख लिया है जी। चलो, तो नेचुरल एक्वायर्ड होगा। एक्टिव इम्यूनिटी क्या कह रहे हैं, अब एंटीजन वर्ड से आप लोग बहुत अच्छे से फैमिलियर हो। ठीक है, मैंने आपको बता दिया एंटीजन मतलब कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एंटीजन इज हमारा कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म, उसको हम कहते हैं एंटीजन। और फिलहाल हमारे लिए फॉरेन ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है वो। ठीक है, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है मैम। तो एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर किया, नेचुरली एंटर किया है, और उसने हमारी बॉडी, फिर जैसे वो एंटर करेगा हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी ने क्या करना शुरू कर दिया, एंटीबॉडीज बनाना शुरू किया। आप हमेशा ऐसे दिखाओगे। ठीक है, एंटीबॉडीज बनाना शुरू किया और कुछ स्पेशलाइज लिम्फोसाइट्स भी बनाए। लास्ट ईयर पढ़े हो सारे के सारे अदर ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आते हैं उसको किल करने में और उससे चैप्टर में भी अभी आप पढ़ोगे। लिम्फोसाइट्स हो गए, एनके सेल्स हो गए, इनका बहुत ही अच्छा वाला रोल है, अभी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी में क्या, लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होगा। ठीक है मैम, अगली कहानी क्या हुई पैसिव वाले में, कि एंटीबॉडीज पास फ्रॉम द मदर टू द फीटस वाया प्लेसेंटा टू इन्फेंट वाया द मदर्स मिल्क। मतलब क्या कहानी हुई यहाँ पे, एंटीबॉडीज जो हैं वो मॉम से फीटस में जा रहे हैं, कैसे, या तो प्लेसेंटा से या फिर मॉम्स के मिल्क। तभी हम कहते हैं ना, क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम बोलते हैं ना उसे। यस मैम, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है एंटीबॉडीज मैम को पढ़ाने दो। इम्यूनिटी के लिए। ठीक है। एक्टिव वाला हमारा क्लियर हो गया, पैसिव वाला हमारा क्लियर हो गया, नेचुरली हम कैसे एक्वायर करते हैं। फिर आ गया मैम आर्टिफिशियल वाला। आर्टिफिशियल वाला सिंपल सा पहला वाला सिस्टम जो है, काहे का सॉरी वैशाली, इट्स ओके। ठीक है, चलो, अगर आप ऐसा तो कुछ किया नहीं तुमने शायद। ठीक है, कि ये हमारी बॉडी में कैसे आती है, वैक्सीन के थ्रू आ रही है। ठीक है, एंटीजेंस आर इंट्रोड्यूस इन वैक्सीन के फॉर्म में, वही कोरोना वायरस वाला उनको इंट्रोड्यूस किया गया। बॉडी अब उसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज बनाएगी और स्पेशलाइज लिम्फोसाइट्स भी बनाएगी। और पैसिव इसका इवेंट क्या है, प्री फॉर्मेटेड एंटीबॉडीज इन द इम्यून सीरम आर इंट्रोड्यूस्ड बाय इंजेक्शन। अब ये एंटीजन अलग है, ये प्री फॉर्मेटेड अलग है। मतलब क्या, एक में आपको क्या है, लाइव जो है वो दिया जाएगा, और एक में आपको क्या, एटीन्यूएटेड वाला दिया जाएगा। मैम जो ये वर्ड एटीन्यूएटेड है, क्या मतलब है हुआ इस बात का, देखो, एक जैसे आपने वो पढ़ा होगा ना, क्या बोलते हैं, जब किसी को सांप वाप काट लेता है तब भी क्या, जो बॉडी में चढ़ाया जाता है, इंसानों में कुछ चढ़ाया नहीं जाता, जब क्या बोलते हैं एंटी पॉइजन या एंटी टॉक्सिन्स करके कुछ बोलते हैं। ठीक है मैम, नीम की पत्ती का रस डाला जाता है, यहाँ पे काटा होता है, इतना पता है। वो अलग है, उसमें एंटीवेनम इज द करेक्ट वर्ड। किसने बोला ये, मैम मैंने। अर्पिता, अच्छी बच्ची आई है क्लास में यार आज। ठीक है, एंटीवेनम्स के जो होते हैं ना, इंजेक्शंस वगैरह दिए जाते हैं, तो वहां पे भी क्या होता है हमारे पास प्रेजेंट, वहां पे भी वो जो वेनम्स होते हैं ना, उसको ट्रीट किया जाता है। अगर आप में से, मुझे नहीं पता कितने लोग को पता है, ये बात नहीं पता, बट वो भी हमारे जो सांप का जो वो होता है ना जहर, उसी से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वो चीज होती है। तो यहाँ काफी सारी दवाइयों में डलता है सांप का जहर। मैम एक बार रिपीट करना। सृष्टि जी ऐसा ना कराओ भाई,
चलो जी, चारों रिपीट करना है एक बार। नो मैम, आपने अभी वो जो सांप वाला बोला था ना, वो तो बच्चे बच्चे बोल रहे थे ना, तो समझ में ओके कोई ना, देखो एक्टिव वाले सुनो, पूरी बात सुन लो, आर्टिफिशियली वाले की यहाँ पे हमने वैक्सीन के थ्रू दिया, जैसे हमारे पोलियो वायरस और ये सब थी जो नॉर्मल जो थे हमने उनको आपको दे दिए। बट यहाँ पे हम क्या करते हैं पैसिव वाले में, जो हमारा पर्टिकुलर एंटीजन है ना, उसको पहले हम लैब में ट्रीट करते हैं, ठीक है। और उसको ट्रीट करके हम लोग क्या कर देते हैं, उसको हम एटीन्यूएट कर लेते हैं। एक्चुअली जो वर्ड यूज करते हैं ना, एटीन्यूएट वर्ड यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है कि उसमें ना जो बीमार करने वाला जो कैरेक्टर है ना, बीमार करने वाला जो करने वाला, वही आपको पता होगा ना कि बीमार जो टॉक्सिन वो बना रहे हैं उसका भी हमारे पास जीन होगा। इतना तो आप समझ में आ गया ना, जो भी हमारा वायरस होगा उसका क्रोमोसोम्स में सारे तो नहीं होंगे, कोई पर्टिकुलर जीन ही होंगे। हमने उन जीन को क्या कर दिया ना, एटीन्यूएट कर दिया है, जिसे कहते हैं ना, उसे दबा दिया है कि वो अपना वो वाला कैरेक्टर शो नहीं करेगा, ठीक है। और फिर बॉडी में आपको दिया जाता है, ठीक है। अब क्लियर है सृष्टि? चलो जी, तो यस मैम। और आगे बढ़ जाओ। इसे क्या है, मैम स्क्रीन स्लाइड नहीं दिख रहा। नहीं, मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, पूरा मेरा स्लाइड ही उड़ गया पूरा, कहाँ गया भाई? जस्ट 1 सेकंड, आई डोंट नो, पता नहीं एकदम से रैंडमली हुआ ये, ठीक है। तो ये वाला स्लाइड भी आई होप नाउ सबको बिल्कुल ही क्लियर हो गया। जस्ट 1 सेकंड बच्चों, आ जाइए जी। अभी देखो, अभी हम लोगों ने इननेट वाले का थोड़ा सा क्या किया था, बेसिक बेसिक वाला पार्ट जो था वो पढ़ लिया था। अब आती है ना क्या इसकी मेन कहानी, यहाँ से थोड़ा सा जो क्लास होगी ना आज के लिए, बस हम लोग ये वाला साइकिल पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद जो अगली वाली होगी ना, एक्वायर्ड वाली, वो पढ़ेंगे कल, ठीक है। क्योंकि ना यहाँ से आपका थोड़ा सा पार्ट, मैंने आपसे कहा था ना स्टार्टिंग में, मैंने आपको ये चीज थोड़ी सी क्लियर कर दी थी कि इस क्लास का जो सबसे जो टफेस्ट पार्ट होगा वो हमारा इम्यूनिटी होगा। तो आज की क्लास में पहला पार्ट हमारा इसका स्टार्ट हो जाता है, और फिर उसके बाद बस इस इननेट वाले को हम देख के आज के लिए एंड कर देंगे, ठीक है। हाँ जी अमन जी, सीधे बोल दीजिए, हैंड रेस करने की जरूरत नहीं है। मैम रिकॉर्डिंग कब तक मिल जाएगा? क्या हो जाएगा? रिकॉर्डिंग कब तक मिल जाएगा? रिकॉर्डिंग तो बेटा कल सुबह तक ही मिलेगा, ओके मैम। ठीक है। चलिए जी, इननेट इम्यूनिटी हम लोगों ने क्या थोड़े बहुत पॉइंट्स पढ़े इसके, क्या क्या पढ़ा कि मैम ये नॉन स्पेसिफिक होती है, ऑफ डिफेंस होती है, प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, सेम ही चीज है, और हमारे को क्या जो है डिफरेंट टाइप से प्रोटेक्शन देती है। अब ये डिफरेंट टाइप से प्रोटेक्शन हमको कैसे देती है, उनको हम कहते हैं बैरियर्स, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप से हमारी बॉडी में इंफेक्शन फैलाने को रोकती है, जिसको हम क्या कहते हैं, बैरियर्स कहते हैं मैम। अब ये जो बैरियर्स है ना, हमारे पास 4 तरीके के हैं, हमने उस टाइम पे थोड़ा सा देख लिया। यस मैम, फिजिकल, सेलुलर, साइटोस्कीन। कोई तो कुछ बोल रहा है, क्या दिक्कत हो रही है आप लोग को? मैम वॉइस डबल आ रही है, अभी तक शायद किसी का माइक खुला हुआ था इसलिए वॉइस डबल आ रही थी बच्चे, अब क्लियर है, ठीक है। चलो जी, अभी हमने पहले वाला कौन सा पढ़ा, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर रही हूँ। हमने मैम इननेट में सबसे पहला जो उस टाइम पे देखा, वो देखा मैम हमारा फिजिकल वाला बैरियर। फिजिकल बैरियर मतलब क्या, देखो ये वाला आपको, ये वाला पॉइंट भी क्लियर है कि ये आपको क्या बाय बर्थ मिला होता है। तो बाय बर्थ अगर आपको पता हो तो हमारे जो हमारा बेबी बन रहा होता है उसके पास क्या होता है, स्किन, एक स्किन की पूरी लेयर होती है। क्यों? स्किन आपको क्या कर रही है, बाहर के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, जब आप बेबी बाहर आएगा तो आप देखोगे कि क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। क्योंकि आपको पता है बहुत अच्छे से कि हमारे पास एयर बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। मैंने आपको इसका एग्जांपल बहुत अच्छे से दिया था कि अगर आपकी लैब में कभी मीडिया हो तो उसको लाके आप जमा के ऐसे ही खुले में रख दो, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे हवा में ही टहल रहे होते हैं, बट हमारी बॉडी जो है उसको बचा देती है। दूसरे आते हैं हमारे लंग्स, एंड इन सिंपल लैंग्वेज अगर हम बात करें तो वो ऑर्गन्स जिनके ऊपर क्या है, हर ऑर्गन के ऊपर म्यूकोसा से बनी हुई एक लेयरिंग है, जो कि क्या करती है, आपके ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है, बिकॉज आप तुरंत ही एक्सपोज हुए हो उस एनवायरमेंट में। फिर क्या है हमारे पास, केमिकल बैरियर्स। अब केमिकल बैरियर्स कैसे हैं मैम, जैसे स्टमक में आपने कुछ अंडशंड खा लिया कभी कभार, ठीक है, सब खा ही लेते हैं, ठीक है। तो आपने अगर कुछ अंडशंड खा लिया तो आपके स्टमक में ऑलरेडी कुछ ऐसे जो है, और आपकी कह लो कि एक तरीके से एसिड्स, हाँ एसिड्स प्रेजेंट है, मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह रही थी,
कुछ ऐसे एसिड प्रेजेंट हैं कि वो जो एसिड का लेवल है ना, वो हमारा जो बाहर का बैक्टीरिया है या जो हमारा एंटीजन है ना, वो टॉलरेट ही नहीं कर सकता। ठीक है, HCl बिल्कुल सही। ठीक है, HCl जो है सल्फ्यूरिक कह रही हूँ, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉरी जी। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है ऑलरेडी, और वो क्या करता है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या फिर बहुत सारे एंटीजन को प्रिवेंट करता है किसी भी काइंड का इन्फेक्शन फैलाने से। दूसरी हमारे पास कैसे है, लाइसोजाइम इन आइज। ठीक है, सबसे ज्यादा एक्सपोज तो हमारी आइज ही रहती है। ठीक है, बट फिर भी हमारे पास लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होते हैं हमारी आइज में, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन उनको नहीं पहुंचा देते। अब वो यहाँ पे आएंगे रेनू, ठीक है, सुसाइडल बैग्स वगैरह ये सब। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट है हमारा क्या, इन्नेट रिस्पॉन्स। इन्नेट रिस्पॉन्स मतलब क्या है, इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सेल्स, जिसके बारे में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था। NK सेल्स ये रहे, ठीक है, पूरा इनका नाम है नेचुरल किलर सेल्स। मास्ट सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेज एंड नेचुरल किलर सेल्स। एंड आई डोंट थिंक सो कि कोई क्लास में ऐसा होगा जिसको ये चीज नहीं पता है। ठीक है, कौन से चैप्टर का पार्ट है ये, जस्ट 1 सेकेंड, 1 सेकेंड देना मुझे, अगर मुझे याद है बहुत ही अच्छे से तो ब्लड एंड सर्कुलेशन वाला जो पार्ट है बहुत ही अच्छे से किया था। एंड अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज एक बार मुझे बता देना, सो दैट मैं आपको इसका फोटो खींच के भेज सकती हूँ। ठीक है, हमने मास्ट सेल्स के बारे में भी पढ़ा था, देन हमने न्यूट्रोफिल्स के बारे में भी पढ़ा है, मैक्रोफेजेस के बारे में भी पढ़ा है। एंड इनफैक्ट ना, अगर आप इसको देखोगे ना तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारे सेल्स है ना, जस्ट 1 सेकेंड, हाँ जी दीपिका जी बिल्कुल भेज देंगे, जस्ट 1 सेकेंड देना मुझे। मैंने आपको जब लास्ट टाइम पढ़ाया था ना ये, तो हम लोगों ने कैसे पढ़ा था, मैंने आपको ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड, क्योंकि मैं भूल नहीं सकती, ये मैंने ऐसा हो नहीं सकता कि मैंने आपको ना पढ़ाया हो। हाँ, वो बात अलग है कि आप लोगों ने, आप में से सारे बच्चे थे या नहीं थे, वो एक अलग चीज है मेरे साथ। हम लोगों ने ना, मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, हिमैटो, ठीक है, हिमैटोपोएटिक। अब ये मुझे पता है वर्ड नया है आपके लिए, बट स्टेम सेल्स आपके पास वर्ड पुराना है। ठीक है, स्टेम सेल्स का काम क्या होता है, नाम सुना है ना आपने? हम बॉडी के किसी भी ऑर्गन को रीजनरेट करने की कैपेबिलिटी होती है उनके पास। बट क्या मोना वो सारे ऑर्गन्स को रीजनरेट कर सकता है? मैम वो स्टेम सेल्स भी 3 तरह की होती है ना, टोटिपोटेंट और बिल्कुल सही, क्या बात है मोना, आई एम रियली 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 इम्प्रेस्ड बाय योरसेल्फ। ठीक है, बिल्कुल सही बोला लड़की ने। अब जिनकी याददाश्त थोड़ी कमजोर है, आज वैसे भी हमारा लास्ट टॉपिक है तो थोड़ा सा ध्यान से सुन लो। स्टेम सेल्स जो हमने पढ़े हुए हैं ना, नॉर्मली, होमैटोपोटिक की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ नॉर्मल स्टेम सेल्स की बात कर रही हूँ। 3 तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा मैम यूनिपोटेंट, यूनिपोटेंट आई होप आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, फिर होते हैं हमारे प्लूरिपोटेंट, और फिर होते हैं हमारे क्या, मल्टीपोटेंट, और एक और भी होता है दैट इज हमारा टोटीपोटेंट। ठीक है, अब बाकी सब तो मैं आपको नहीं बताने जा रही, बट यहाँ पे हम उसकी बात करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे मल्टीपोटेंट सेल्स की। ये वाला जो हमारा जिन हिमैटोपोटिक सेल स्टेम सेल्स की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे साथ कहानी क्या है मैम, यहाँ पे हमारे साथ कहानी ये है कि इन स्टेम्स के पास कैपेबिलिटी है बहुत सारे और सेल्स के डेवलपमेंट की। मतलब क्या मैम, मल्टीपोटेंट का मतलब ये होता है कि आप बहुत सारे सेल्स बना सकते हो, बहुत सारे ऑर्गन्स का डेवलप कर सकते हो, बट सबका नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे हमारा जाइगोट है। ठीक है, अब जाइगोट इनमें से कौन सा होगा, एनीवन? आई होप मोना आप इसका आंसर बता दोगे। मैम यूनिपोटेंट है। कैसा है जाइगोट? यूनिपोटेंट। मैम नहीं, यूनिपोटेंट का मतलब समझ में आ रहा है आपको? यूनिपोटेंट नहीं हो सकता। यूनिपोटेंट का मतलब क्या हुआ? हम बॉडी के किसी एक ही ऑर्गन को रिजनरेट एक ही ऑर्गन को बना सकता है। एंड नंदिता, क्या ये एक ही ऑर्गन को बनाता है जाइगोट? जाइगोट तो कंप्लीट इंडिविजुअल को बनाता है ना? कंप्लीट को बनाता है वो, उसमें मल्टीपल आएगा। मल्टी में मैंने क्या आपसे कहा अभी, मल्टी की डेफिनेशन क्या है? प्लूरी। मल्टीपल ऑर्गन्स बट नॉट ऑल। मैम प्लूरिपोटेंट है। हाँ जी बच्चा जी, ठीक है। तो जाइगोट जो है हमारा वो मैम प्लूरिपोटेंट है, बिकॉज इट हैज द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और टोटीपोटेंट का भी लगभग यही होता है कि वो मैम मोस्ट को बना लेगा, मल्टीपोटेंट से थोड़े से ज्यादा को बना लेता है, बट
थोड़े बहुत जो है एक्सेप्शन वाले पार्ट जो है टोटिपोटेंट में भी देखने को मिलते हैं, और टोटिपोटेंट को ना जनरली हम लैब्स में यूज करते हैं, ठीक है, अपने प्लांट्स में ज्यादातर यूज होता है ये। तो हमारा जो जाइगोट है वो आ जाता है हमारा प्लूरिपोटेंट में। यूनिपोटेंट में आप देखना अपने आप मर्जी से खुद से देखना। मल्टीपोटेंट का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे हिमेटोपोटिक सेल्स, स्टेम सेल्स हैं, ये मैम हमारे मल्टीपोटेंट है। मल्टीपोटेंट का मतलब क्या हुआ कि ये मल्टीपल चीजों का जो है और वो डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब इन्हीं को ना हमने लास्ट टाइम ही 2 पार्ट्स में पढ़ा हुआ है, ठीक है, 2 डिफरेंट क्लासेस में इनको हमने डिवाइड किया हुआ है। एक होता है हमारा कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर CMP, ठीक है, सॉरी हाँ जी CMP, और दूसरा होता है मैम कॉमन लिम्फॉइड प्रोजेनेटर, ठीक है। ये माइलॉइड प्रोजेनेटर्स हैं एंड लिम्फॉइड प्रोजेनेटर्स हैं। अब इन्हीं में ना हमारे अलग अलग बॉडी के टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो आपको मैंने सेल्स बोले हैं ना, जितने भी अभी तक हम लोग ये सेल्स पढ़ रहे थे, ये वाला लास्ट वाला, ठीक है, मास्ट सेल, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेज और NK सेल्स, वो मैम हमारे इसी में आते हैं। बट मैम वो सिर्फ ये 4 ही नहीं होते हैं, बिकॉज एक डायग्राम में आप कितने दे दोगे। अब आपको क्या लग रहा है कि जो ये फिजिकल बैरियर्स हैं, क्या ये 3 ही होते होंगे? नो मैम, बहुत बैरियर है ये 2 ही होते होंगे? नहीं, ये दो मैम ज्यादा बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो है ना कॉमन माइलॉइड और जो लिम्फॉइड वाले हैं, वो कैसे हैं आपके, दोनों अलग अलग टाइप्स के हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि इनमें से माइलॉइड कौन सा है या इनमें से लिम्फॉइड कौन सा है, कोई भी बता पाएगा? फिलहाल के लिए नहीं, ठीक है। तो जो हमारे NK सेल्स है ना बच्चे, सिर्फ मैम, यही न्यूक्लियस होगा वो होगा। हाँ कोई बात नहीं, मैं अभी जैसे क्लास ओवर होगी ना, अभी तो नहीं बिकॉज मेरी अभी तुरंत ही क्लास भी है, दूसरी वाली भी, बट प्लीज मुझे एक बार ना कोई तो याद दिला देना, मैं इसका फोटो भेज दूंगी ना, तो आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएगा वो। तो ये हमारा मैम क्या है, ये हमारा कॉमन लिम्फॉइड प्रोजेनेटर सेल से मिले बना हुआ है, और ये जो है हमारे तीनों, ये हमारे किससे बने हुए हैं, ये कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर से बने हुए हैं। क्या कह रहे हो आदर्श आप? आदर्श इनका कोई मतलब नहीं है, ये सेल्स के नेम है। आपने वो वाले सेल्स सुने हैं आदर्श, क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, और कौन से होते हैं, ल्यूकोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, ये सब नाम सुने? अच्छा CMP वाले, कोई नहीं जी, सीख जाओगे सीख जाओगे सीख जाओगे, चिंता मत करो। थोड़ा सा हाई लेवल वाला है ये, बट मैंने आपसे पहले ही आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही, कि यस भाई ये वाला पार्ट जो है हार्ड है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब ये वाला पार्ट तो आप लोग सीख लोगे, जो मैं आपको नोट्स भेजूंगी उससे, ठीक है। अब दूसरा आ जाता है मैम, ये था हमारी कहानी किसकी, इन्नेट इम्यून सिस्टम की। अब आ जाती है हमारे पास एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, ठीक है। इन्नेट कौन सा था हमारा, जो हमारे पास बाई बर्थ प्रेजेंट था, बट एडेप्टिव इम्यून सिस्टम क्या कह रहा है मैम, कि ये हमारे को क्या करना है, डेवलप करना है सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स, जिन्हें हम ह्यूमरल रिस्पॉन्स भी कहते हैं। अब आप कहोगे मैम मुझे ये भी नहीं पता, हाँ जी, जो आफ्टर द बर्थ आते हैं, ठीक है। तो इसको हम ना 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा है, एंड 100% श्योर जिस भी टीचर ने आपको पढ़ाया होगा वो पढ़ाया ही होगा, क्योंकि इसके बिना आपका वो जो ब्लड एंड सर्कुलेशन वाला चैप्टर है वो खत्म ही नहीं हो सकता। सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स, ह्यूमरल रिस्पॉन्स है ये, ठीक है। सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स कौन करता है, T लिम्फोसाइट्स करते हैं मैम, और ह्यूमरल रिस्पॉन्स हमारा B लिम्फोसाइट्स करते हैं। कैसे करते हैं, अब ये कहानी ना हम पढ़ेंगे कल से। इनके पास कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं CD4+, CD8+ वाले T सेल्स होते हैं, यहाँ पे एंटीबॉडीज होते हैं। ये एक्चुअली थोड़ी सी बड़ी कहानी है, तो अभी हम लास्ट के 5 मिनट में इसे खत्म नहीं कर सकते एनी हाउ, कैसे भी, ठीक है जी। हाँ जी अमन, अब आप अपने जो क्वेश्चंस हैं वो पूछ सकते हैं, एंड हम 8:15 पे जो ये क्लास है करेक्ट ओवर कर देंगे। मैम ये CD4 और CD8 क्या है? क्या अमन? CD4 और CD8? CD4 और CD8 कल की क्लास में करेंगे इसी, कहीं जा रहे हो कल, कहीं किसी के साथ अपॉइंटमेंट है आपका? नो मैम।